आने चल रहे हैं, दिख रहा है? आप कॉपी नोट कर लो, सॉल्व कर लो, फिर हमारे वीडियो को देखो, फिर समझो। चलिए फिर आपके बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिख रहा है भाई 5 है। क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख लो, x प्लस 3 स्क्वायर, तुम भी लिख लो जी, समय कम है, x प्लस 4, लेट होने तो दिमाग में नहीं काम करता, x प्लस 5 पावर 4। चलिए नोट कर लो, आओ सीखें। अगर कहें तो आप लगा सकते हैं। लिख लो एक्सरसाइज कौन सा है भाई, एक्सरसाइज 5.5 12th मैथ। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, अनजान नहीं दिख रहा, तो ठीक है 12th मैथ दिखा दिया है। यहाँ देखो हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं y, सबसे पहले y मान लेते हैं। अब इसको अगर डिफरेंशिएटिंग करेंगे नॉर्मली, डिफरेंशिएटिंग नहीं कर पाएंगे, पक्का नहीं कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में लॉग लेना पड़ेगा, तो हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। आप कॉपी लिख लो, दोनों पक्षों में लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर मैं लगा दे रहा हूँ, तो देखने लिख लेना। यहाँ देखो टेकिंग अंडर बोथ साइड लॉग, यहाँ बच्चों देखो लॉग, अब देखो तब देखो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का क्यूब इंटू x प्लस 5 का पावर 4। हमने दोनों पक्षों में लॉग ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, लॉग ही लिखा है। अब यहाँ m इंटू n, आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है? लॉग m इंटू n होगा, हमको पता है, हो जाएगा लॉग m प्लस हो जाएगा लॉग n। यहाँ पर m n l ले लेते तो लॉग l हो जाता, लिख भी दे रहा हूँ m n l, इसका मतलब हो जाएगा लॉग l का फार्मूला लगा लेंगे। देखो कितना गजब का है। अब आप जान रहे लॉग काहे ले लिया? नॉर्मली डिफरेंशिएटिंग नहीं कर पाता मैं, बहुत परेशान, हो ही नहीं पाता है, तो लॉग ले लिया। देखो कुछ इजी होगा, अभी डिफरेंशिएटिंग नहीं करेंगे। अब देखो कैसे लिख रहा हूँ, लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी लिखेंगे लॉग x प्लस 4 का क्यूब, फिर प्लस फार्मूला देख रहे हैं आप, फिर लिखेंगे लॉग x प्लस 5 पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला पता है, कौन फार्मूला? देखो सब याद कर लो। अब बार बार मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ तो तुम नहीं लिखोगे, तुमको तो लिखना ही पड़ेगा। n log m हो जाएगा, भाई बात सही है कि नहीं है? यहाँ देखो पावर है, पहले चला आएगा, लिखूंगा 2 log x प्लस 3, यहाँ बताओ क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, log, ये सवाल आसान निकल गई, प्लस 4, फिर बताओ 4 आगे आ जाएगा, क्या लिखूंगा log x प्लस 5 आएगा। दिख रहा है? देखो अभी दिख रहा है। यहाँ देखो अब यहाँ हम करेंगे, यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, देखो कितने दूर के बाद। इसका मतलब देखो तुम सीखा करो मैथ में, इसका मतलब गुरुजी अभी तक आप डिफरेंशिएटिंग नहीं कर पा रहे थे, तब हम इस कंडीशन में पहुंचे। अब तो कहना है गुरुजी काम करिए आप, तुरंत डिफरेंशिएटिंग करिए, कहां से कर पाता मैं? तो हमें जानकारी है मिली, अगर डिफरेंशिएटिंग नहीं कर पा रहा हूं तो लॉग लेना पड़ा। एग्जाम में कोई बताएगा नहीं कि लास्ट चैप्टर वाला क्वेश्चन है लॉग लगा लो, तो वहां चेक कर लेना कि लॉग नहीं हो सकता, लॉग लगाऊंगा, सॉल्व नहीं हो सकता। और फार्मूला आपको लॉग वाला सब आना चाहिए। तो धीरे धीरे आप यहाँ क्या करें, लॉग y का डिफरेंशिएटिंग करें, क्या होगा 1/y होगा, log y का डिफरेंशिएटिंग 1/, लेकिन बगल में कौन लिखेंगे dy by dx। और यहाँ पूरे में, पूरे वैल्यू में एक लाइन लिख लेना d by dx, पूरा ब्रैकेट आप बना लेना, पूरा ब्रैकेट बना लेना। फिर ऐसा करो, इतना नोट कर लो, आगे चलते हैं। फिर नोट कर लो, इतना दिख तो रहा है यार, बढ़िया दिख रहा है। यहाँ देखिए, पहले देखो तो इसका तो डिफरेंशिएटिंग मैं पहले से कर लिया था dy by dx, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, अगर 2 तो लिख लेंगे, 2 तो पहले होगा, अगर log का डिफरेंशिएटिंग करेंगे, log का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 1/x प्लस 3 होगा, और यहाँ 3 है, 3 तो लिख लिया, लेकिन x प्लस 4 का डिफरेंशिएटिंग करेंगे 1/x प्लस 4 होगा। याद रखो 4 का 0 हो जाएगा 3 का, और x का 1 हो, इसलिए उसको नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो x होता तो वही बात आती, x है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देता। और ये दोबारा इसका डिफरेंशिएटिंग दोबारा होता है, x प्लस 3 दोबारा करेंगे, 3 का 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा। ये बात समझते रहना कैसे हो रहा है। आगे यहाँ 4 है, बस इतना सीखो, 4 है, इसका करेंगे तो आ जाएगा 1/x प्लस 5। तुम्हें इतना ही जानना है अभी, और कुछ नहीं समझना है। क्या लिखा, 2 पहले से लिख लिया, इसका करा तो x/3 हो गया, इसका डिफरेंशिएट किया x/4 1/x प्लस 4 हो गया, और इसका लिखा तो 1/x प्लस 5 हो गया। बस अब y वहां चला जाएगा, आंसर आपके सामने, y यहां चला जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, 2/x प्लस 3, नोट करो कॉपी में, इसको लिखेंगे 3/x प्लस 4, इसको लिखेंगे 4/x प्लस 5, नोट कर लो। अब y की वैल्यू हमको पता था, कितना था y की वैल्यू बताओ भाई, y की वैल्यू मैंने लेट के माना था, बोलो यार ऊपर, x प्लस 3 स्क्वायर, फिर इंटू x प्लस 4 का क्यूब, इंटू फिर क्या है x प्लस 5 पावर 4। और बच्चों अब इसको लिख लो 2/x प्लस 3 3/x प्लस 4। कल इसको आप 3 बार लगा के आना दोनों सवाल, दोनों बात समझ लेना भाई, यही आपका आंसर है dy by dx। नोट कर लो एक्सरसाइज क्लास 12th मैथ, मैं लिख देता हूँ, क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5.5 डेरिवेशन है आपका, डिफरेंशिएटिंग चल रहा है। नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भाई।